कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है 4.1 उसका अब हम पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। इसमें लिखा है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। यानी ये कोई छात्रावास है जहाँ पर बच्चे रहते हैं, वहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं। जैसे कि हिंदी बोलने वाले 40 बच्चे हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले 12, मराठी बोलने वाले 9, तमिल बोलने वाले 7, बंगाली बोलने वाले 4 और कुल मिलाकर जो बच्चे हैं वहाँ पर है 72 यानी 72। तो इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा आपको प्रदर्शित करना है, यानी इसके लिए आपको एक पाई चार्ट बनानी है। ठीक है कि नहीं? तो कुछ नहीं करना है, पुराने वाले क्वेश्चनों की तरह ही हमें पाई चार्ट बनानी है, यानी एक वृत्त बनाना है। उसमें इन सभी के सभी जो भाषाएं हैं उनके लिए कितना हिस्सा उनके लिए होगा, इस चीज़ को हमें क्या करना है, इसमें पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हर एक भाषा के लिए हमें इसका जो केंद्रीय कोण है, यानी जो सेंट्रल एंगल है, उसको हमें निकालना होगा। चलिए तो उसको हम देखते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन था। तो 5वें क्वेश्चन में जो हमें आंकड़े यानी कि जो भी डाटा दिया गया है उसके आधार पर अगर हम देख पा रहे हैं तो हिंदी के लिए आपके हम सबसे पहले हिंदी के लिए निकालेंगे। तो हिंदी का जब हम केंद्रीय कोण निकालेंगे तो हिंदी का केंद्रीय कोण यानी कि सेंट्रल एंगल फॉर या ऑफ हिंदी बराबर, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, हिंदी बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं, हिंदी बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं और बटे में जो कुल विद्यार्थी हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदी वाले विद्यार्थी और जो आपके टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट, उनमें हमें जो है इन दोनों के जो बटे में जो हमने लिख रखा है अपॉन में, उसमें हमें 360 डिग्री से गुणा कर देना है। ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें छात्रों? बराबर लगाएंगे। हिंदी बोलने वाले जो आपके जो विद्यार्थी थे वो थे 40, तो उसके स्थान पर 40 लिखेंगे। बटे में कुल विद्यार्थी थे आपके 72 यानी 72 और गुणा में हमें 360 डिग्री लिखना होगा। इसको चलो हम हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम यहाँ पर आपको बता देते हैं, लिखा है 40/72, यही लिखा है 40/72 और गुणा में 360 डिग्री। इसको जब हम सरल करेंगे तो इसको पहले हम सरल किए देते हैं। ठीक है कि नहीं? इसको 8 से काटेंगे तो आएगा आपका 5 और इसको 8 से काटेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 9। 9 से इसको उड़ा देंगे, 340 को कट कर देंगे तो आपका जो है 4 40 यानी 40 डिग्री यहाँ देखने को मिलेगा। तो केवल नीचे के तो सारे नंबर कट गए, यहाँ पर 40 है और यहाँ पर 5 है, तो 40 और 5 का जब गुणा होगा तो आ जाएगा आपका 200 डिग्री। तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम अपना लिख देंगे 200 डिग्री। ठीक है कि नहीं? इसको हम चलो एक डब्बे में बंद किए देते हैं ताकि पता लगे कि हिंदी का ये आपका केंद्रीय कोण है। उसके बाद छात्रों हमें दूसरे वाले यानी कि आपका जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण अगर हम निकालना चाहते हैं यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश, तो कैसे निकलेगा? यानी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी पसंद करने वाले जो विद्यार्थी हैं इंग्लिश वाले और बटे में जो कुल विद्यार्थी हैं, जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी लिखे देते हैं यानी कि टोटल स्टूडेंट, इन दोनों का जो बटे में जो चीज़ भी आएगी उसके साथ हमें 360 में गुणा कर देना है। यानी इन दोनों के बटे में क्या चीज़ आएगी? अंग्रेजी पसंद करने वाले बच्चे थे 12 और बटे में कुल विद्यार्थी कितने थे आपके? 72। इन दोनों के बटे में हमें 360 से क्या करना था? गुना करना था। ठीक है? तो इसको हम फिर से सरल आप करके आपको बताते हैं क्या क्या लिखा हुआ है छात्रों। ये लिखा है 12/72 और गुणा में है आपका 360 डिग्री। ठीक है छात्रों? तो इसको देखेंगे तो 12 से इसको सीधा डायरेक्टली 6 बार में कट कर सकते हैं और 6 से सीधा इसको कट कर देंगे छात्रों तो आपका आ जाएगा 60।
तो इस प्रकार से इसको सरल करने पर छात्रों, इसको सॉल्व करने पर आपका 60 डिग्री आ रहा है। यानी कि हम क्या करेंगे छात्रों कि जो आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी के लिए हम 60 डिग्री वाला एंगल बना देंगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है अपना अगला, यानी मराठी के लिए, यानी मराठी का केंद्रीय कोण हमें देखना पड़ेगा। मराठी का केंद्रीय कोण, मराठी का केंद्रीय कोण क्या होगा छात्रों, यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ मराठी, यानी कि मराठी बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं, मराठी बोलने वाले जो आपके विद्यार्थी हैं, और बटे में जो आपके कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी यानी कि टोटल स्टूडेंट, ठीक है कि नहीं, टोटल स्टूडेंट, उसमें हमें गुणा किसके साथ कर देना, 360 के साथ। चलो 360 डिग्री। तो मराठी बोलने वाले जो विद्यार्थी थे वो कितने थे छात्रों, यहाँ पर मराठी बोलने वाले 9 थे, तो हमने लिखा 9 बटे में कुल मिलाकर आपके 72 विद्यार्थी हैं, जिनसे पूछा गया था कि आपको कौन कौन सी भाषा आप बोलते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो उसको 360 से गुणा किया। अब इसको हम सरल करेंगे छात्रों। चलो इसको सरल करके हम आपको बताते हैं क्या लिखा है छात्रों, 9 बटे 72 और गुणा में आपका 360 है। तो इसमें क्या होगा, 9 एकम 9 और 9 8 72, यानी 8 बार में कट हो जाएगा, और 8 से हम इसको कट करेंगे। तो 8 से आपका जो है ये 8 चौके 32, 4 बचेंगे 0 8 5 40, यानी 45, ठीक है कि नहीं। ये आपका जो 8 है ये भी कट जाएगा, 8 से हम 360 को काटेंगे 45 आएगा। तो छात्रों हम यहाँ क्या लिख देंगे, 45 डिग्री, यानी कि जो आपका मराठी भाषा है उसके लिए हमें 45 डिग्री का कोण जो है इसमें बनाना है, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे छात्रों, अपना अगला वाला कौन है, तमिल। तो तमिल के लिए क्या करेंगे, तमिल का केंद्रीय कोण, तमिल का केंद्रीय कोण कैसे बनेगा छात्रों, यानी कि सेंट्रल एंगल ऑफ तमिल, यानी हम यहाँ क्या लिख देंगे कि जो तमिल पसंद करने वाले जो लोग हैं, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, तमिल वाले, और बटे में जो कुल विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी यानी जो टोटल स्टूडेंट हैं, ठीक है कि नहीं। चलो उनको आपस में आपको गुणा कर देना है 360 के साथ, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद छात्रों हम यहाँ क्या लिखेंगे, इनकी वैल्यू, तमिल बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं वो 7 हैं, और बटे में आपका कुल विद्यार्थी यानी कि आपके 72 हैं, और गुणा में आपको 360 डिग्री कर देना है। इसको हम क्या करेंगे, सरल, 7 बटे 72 गुणा में 360, 7 से तो ये नहीं कटता है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 72 और 360 को आपस में सरल करना होगा, ठीक है कि नहीं। तो अगर इसको 9 से काटेंगे, इसको 9 से अगर इसको कट करते हैं तो आपका यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री, और 9 से इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8 से जब हम इसको कट कर देंगे तो आपका आएगा 5। उसके बाद छात्रों 7 और 5 का आपस में गुणा होगा तो आपका जवाब आ जाएगा 35, क्योंकि ऊपर 7 बचा है, यहाँ पर भी आपका 5 बचा है, नीचे सारी चीज़ें कट चुकी हैं, तो 7 पना 35 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या लिख देंगे इसके लिए, आपका 35 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार से आपका हमने तमिल के लिए भी निकाल लिया। अब हम बंगाली के लिए भी निकालेंगे। बंगाली भाषा बोलने वाले जो आपके छात्र हैं उनके लिए अगर केंद्रीय कोण निकालना है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखते हैं बंगाली के लिए, यानी कि बंगाली का केंद्रीय कोण, बंगाली का केंद्रीय कोण यानी सेंट्रल एंगल ऑफ बंगाली, बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, यानी जो बंगाली बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं और बटे में जो आपके कुल विद्यार्थी हैं,
यानी कि टोटल स्टूडेंट, उसमें गुणा हमें 360 के साथ कर देना है, ठीक है कि नहीं। चलो तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू रखेंगे। बंगाली बोलने वाले जो आपके विद्यार्थी थे वो थे 4, तो उसके स्थान पर 4 लिखेंगे। कुल जो विद्यार्थी थे वो थे 72 और 360 के साथ गुणा छात्रों, ठीक है कि नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं छात्रों। तो क्या लिखा हुआ था, 4/72 था ना, यहाँ 4/72 और गुणा करेंगे हम 360 के साथ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसको 8 बार में, सॉरी ये आपका 8 बार में नहीं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, हाँ 18, 18 चौक 72 होते हैं आपके, ये 18 हो जाएंगे। और इसको जब हम कट करेंगे तो 18 दूनी 36 और 0, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर 20 डिग्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे छात्रों, 20 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार से जो बंगाली है, उस बंगाली बोलने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए हमें 20 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, आपका जो है पाई चार्ट जो है हम इसमें बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक अपना वृत्त बना लेंगे, उसका हमने केंद्र यहाँ माना, इसी केंद्र पर हम एक अपना जो वृत्त है उसको हम तैयार करेंगे। चलिए चलिए तो अब हम क्या करेंगे छात्रों, यहाँ पर देखो अब हमें बनाना क्या क्या है। अगर हम इसको थोड़ा सा, इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें किसके लिए बनाना है, देखिए हमें सबसे पहले हिंदी के लिए बनाना है, वो 200 डिग्री है। अब देखो 200 डिग्री बनाने के लिए आपको तरीका थोड़ा सा दूसरा करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे पास दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको छोड़ देते हैं, हिंदी वाले को छोड़कर हम अंग्रेजी वाला जो केंद्रीय कोण है उसको सबसे पहले हम बनाते हैं, यानी 60 डिग्री वाला बनाते हैं, ठीक है कि नहीं। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन सभी को एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं और एक एक करके बारी बारी से इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर लेंगे कि इसको हमने जो है यहाँ पर लिख लिया। जैसे कि अगर हम देखेंगे कि जो हिंदी है, हिंदी वाला था 200 डिग्री, उसके बाद है बच्चों कौन, अंग्रेजी, अंग्रेजी वाला है आपका 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद है मराठी, मराठी वाले के लिए आपको बनाना है 45 डिग्री का, ठीक है। उसके बाद है आपका तमिल, तमिल वाला है आपका 35 डिग्री और उसके बाद यहाँ बंगाली, बंगाली वाले के लिए आपका जो है 20 डिग्री है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही भाषाएं, पाँचों के लिए हमने लिख लिया। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं आपके अंग्रेजी वाले के लिए, ठीक है। तो इसको हम टिक करते हैं और इसी को बनाते हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम एक सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक सीधी रेखा, यहाँ पर हमने अपनी एक सीधी रेखा खींची, सबसे पहला काम। और इसी पर हमने इसको आपका जो डी है इसको हम यहाँ पर रखेंगे और इसको रखने के बाद इसमें हम आपका 100 अंग्रेजी के लिए आपको 60 डिग्री का बनाना है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम अपनी बेसलाइन मानेंगे और यहाँ से 60 डिग्री के लिए यहाँ पर हम इसको जो है बना देंगे, ठीक है कि नहीं। चलो तो ये वाला जो एंगल है बच्चों वो आपका 60 डिग्री है और यही आपका जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी यानी जो इंग्लिश है, उसके लिए इतना हिस्सा आपका इस पूरे व्रत के लिए पूरे व्रत में इतना हिस्सा आपके अंग्रेजी के लिए हो जाएगा, जो पाई चार्ट आप बना रहे हैं। उसके बाद अब हम करते हैं मराठी के लिए। चलिए तो मराठी को बनाना है, इसको 45 डिग्री का बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम अपना बेसलाइन मानेंगे छात्रों और यहाँ पर इस डी को इस तरीके से रख लेंगे। इसको रखने के बाद यहाँ पर बेसलाइन हमने ये मानी 0, यहाँ है 45 डिग्री, देखेंगे तो 40 के बाद ये रहा 45 और यहाँ पर हम इसको रख देंगे, ठीक है कि नहीं। इस पॉइंट को मिला देंगे आपके इस वाले पॉइंट से। तो ये वाला जो एंगल है छात्रों वो आपका है 45 डिग्री और ये किसके लिए था छात्रों, ये था आपका मराठी के लिए, ठीक है कि नहीं, ये मराठी के लिए था, ठीक है। उसके बाद अगला कौन है, तमिल। तो तमिल के लिए छात्रों हम क्या करने वाले हैं, 35 डिग्री, ठीक है कि नहीं। तो तमिल के लिए हम क्या करेंगे, 35 डिग्री का बनाएंगे। चलो तो 35 डिग्री का अगर आपको बनाना है
तो ये हमने यहाँ रखा और ये बेस लाइन मानी G2 इधर है, तो 35 छात्रों आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को रखने के बाद इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे हम, ये लीजिए। तो ये वाला जो छात्रों आपका बनकर तैयार हुआ है छात्रों, वो है 35 डिग्री का, और ये है आपका तमिल के लिए, तमिल। ठीक है, उसके बाद जो अगला है वो है बंगाली। तो बंगाली के लिए हम क्या करेंगे छात्रों, इसको भी इसी प्रकार से रखेंगे, और इसके लिए आपका 20 डिग्री, तो G2 यहाँ है 10 और 20, उसके बाद यहाँ पर हम इसको रखेंगे छात्रों, ये लीजिए, इसको रख दिया है। तो ये वाला आपका कितना है, ये आपका 20 डिग्री, और ये क्या है बंगाली के लिए, बंगाली। बंगाली के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये जो बकाया बचा हुआ है, ये जो है आपका कौन, ये वाला जो कौन है, ये पूरा का पूरा आपका बचेगा। ये जो हिंदी का हमने नहीं किया है, देखो बंगाली को भी कर चुके हैं। अब ये जो हिंदी के लिए जो 200 है, वही आपका ये वाला जो एंगल है, वो आपका जो 200 डिग्री है, वो कौन होगा, क्योंकि बकाया, क्योंकि पूरा आपका 360 होता है बच्चों, सबके लिए हमने निकाल लिया है। इसी के लिए जो बचा हुआ था 200 डिग्री, वो आपका हो जाएगा हिंदी के लिए। तो इतना हिस्सा हिंदी के लिए आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन में जो हमसे पाई चार्ट बनाने के लिए कहा गया था, उसको हमने आपको जो है बनाकर यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है।